क्या जानते हैं, हमारे चारों ओर एक अदृश्य क्रांति हो रही है और इससे ताकत दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पूरी दुनिया में चीजों को बनाने, मैनेज करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, कितनी साधारण चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इन तक पहुंचने का इनका सफर वो अविश्वसनीय रूप से जटिल है। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक विशाल छिपा हुआ जाल है। ये वो इंजन है जो हमारी दुनिया को चलाता है। देखिए, वैश्विक सप्लाई चेन को हम दुनिया की धमनियों की तरह समझ सकते हैं, जो लगातार सामान को दुनिया के एक कोने से हमारे दरवाजे तक पहुंचाती है। लेकिन बात यह है कि किसी भी इंजन की तरह जिसे बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा चलाया गया हो, यह भी अब कमजोर पड़ने के संकेत दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इस नाजुक वैश्विक इंजन पर नजर डालते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो है, लेकिन इस पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। पिछले साल एक बड़े हिस्से में एक बहुत ही जरूरी आर्थिक सिग्नल, जिसे मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स या पीएमआई कहते हैं, 50 से नीचे गिर गया। अब जो लोग इसे फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि 50 एक जादुई आंकड़ा है। इससे नीचे कुछ भी संकुचन यानी सिकुड़न का संकेत देता है, जबकि 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार का। तो ये गिरावट एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। तो ये सिकुड़ क्यों रहा था? असल में ये बढ़ती लागत, अनिश्चित मांग और महामारी के बाद की रुकावटों का एक मिला-जुला असर था। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 3/4 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो चीज सबसे ज्यादा चिंता का विषय थी, वो थी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता। तो हमारे सामने एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और बेहद तनावग्रस्त सिस्टम है। इसे ठीक करना कैसे शुरू किया जाए? खैर, कंपनियां जिस जवाब पर अरबों का दाव लगा रही हैं वो है एक विशाल डिजिटल अपग्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम यहां किसी छोटे मोटे प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं। एआई बाजार 2030 तक $826 बिलियन से भी ज्यादा का होने की राह पर है। ये संख्या एक बहुत बड़ा वैश्विक दाव है कि एआई ही इन विशाल प्रणालीगत समस्याओं का जवाब है। तो असल में ये एआई का जादू जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एआई कंपनियों को एक नई महाशक्ति देता है, भविष्य देखने की क्षमता। ये प्लानिंग को सिर्फ अनुमान लगाने से बदलकर डेटा पर आधारित विज्ञान में बदल देता है। मतलब समस्याओं के होने के बाद रिएक्ट करने के बजाय उनसे आगे रहना। एआई बड़ी सटीकता के साथ अनुमान लगा सकता है कि ग्राहक क्या चाहेंगे। ये सप्लायर्स के पूरे नेटवर्क को किसी भी तरह की परेशानी के संकेत के लिए स्कैन कर सकता है। और तो और, ये रियल टाइम में बेहतर, सस्ते या ज्यादा पर्यावरण अनुकूल मटेरियल भी ढूंढ कर दे सकता है। और फिर है डिजिटल ट्विन मॉडलिंग। यहां यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब है पूरी सप्लाई चेन की एक सटीक वर्चुअल कॉपी बनाना। ये एक डिजिटल सैंडबॉक्स की तरह है, जहां असल दुनिया में कुछ भी बदले बिना अलग अलग सिनेरियोज का टेस्ट किया जा सकता है। ये तो हुई बड़ी रणनीति, लेकिन जमीन पर असली फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? वहां भी एआई है, हर छोटे से छोटे कदम को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसके सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। यहां पूरा मकसद खेल को ही पलट देना है। मशीनों के खराब होने के बाद उन्हें ठीक करने के बजाय उन्हें खराब होने का मौका मिलने से पहले ही ठीक करना। यह सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये काम कैसे करता है? एआई असल में 24 घंटे मशीनों को सुन रहा है, हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर रहा है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और छोटे छोटे वाइब्रेशंस। उस सारी जानकारी को प्रोसेस करके वो एक स्वस्थ मशीन का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट सीखता है। जिस पल उसे उस पैटर्न से जरा सा भी बदलाव महसूस होता है, वो तुरंत एक संभावित खराबी का संकेत दे सकता है। जैसे कि वो ALC 10mg जैसे एरोस्पेस अलॉय से बने इन हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के साथ करता है, जहां एक छोटी सी नाकामी भी विनाशकारी हो सकती है। लेकिन एआई का असर सिर्फ फैक्ट्री के दरवाजे तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है, और सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक है हेल्थ केयर। यहां यह मेडिकल डायग्नोसिस में क्रांति ला रहा है। डॉक्टरों को MRI स्कैन में उन बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहा है जो अक्सर इंसानी आंखों से चूक जाती हैं। ये दमा की खोज को भी तेज कर रहा है, और ये हमारी खाद्य आपूर्ति को भी सुरक्षित कर रहा है। कृषि में एआई पावर्ड ड्रोन और सेंसर खेतों की निगरानी करते हैं और पौधों की बीमारियों का पता उनके फैलने से पहले ही लगा लेते हैं। यह न केवल फसल के नुकसान को कम करता है, बल्कि संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को भी सुनिश्चित करता है, जिससे खेती ज्यादा टिकाऊ बनती है। वित्तीय क्षेत्र में भी एआई स्थिरता लाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।
ये पैटर्न का विश्लेषण करके धोखाधड़ी का पता लगा सकता है, बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी कर सकता है और बैंकों को जोखिम भरे कर्जों की पहचान करने में मदद कर सकता है। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद करता है। और हाँ, ये हमारी अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और सुरक्षा भी कर रहा है। 6G वायरलेस नेटवर्क को बेहतर बनाने से लेकर डीप फेक जैसी नई चुनौतियों का मुकाबला करने तक एआई हमारी डिजिटल और फिजिकल दोनों दुनियाओं को आकार दे रहा है। ये सच में हर जगह है। तो ये सब हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जो शायद सभी के मन में है। अगर एआई ये सब करने में इतना अच्छा हो रहा है तो फिर लोगों का क्या होगा? मानव कार्यबल का भविष्य क्या है? तो कंपनियों को इसके साथ कैसे ढलना चाहिए? एक स्मार्ट फ्रेमवर्क है जिसे बिल्ड, बाय या बोरो कहते हैं। यानी अपनी मौजूदा टीम के स्किल्स को बिल्ड करें, मतलब बढ़ाएं। उन खास विशेषज्ञ भूमिकाओं के लिए बाहर से नई प्रतिभा को खरीदें, मतलब हायर करें। और जब तेजी से काम बढ़ाने या घटाने की जरूरत हो तो अस्थायी कर्मचारियों को उधार लें। ये सब तेजी से बदलती दुनिया में लचीला बने रहने के बारे में है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ऑटोमेशन के बारे में तमाम हो हल्ले के बावजूद एक स्टडी का अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग में सभी काम के घंटों का 81% से ज़्यादा हिस्सा अब भी इंसानों द्वारा ही किया जाएगा। देखिए, एआई यहाँ लोगों की जगह लेने के लिए नहीं है, ये उन्हें और बेहतर बनाने के लिए है। लक्ष्य सभी उबाऊ, दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करना है, ताकि हम इंसान उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हम सबसे अच्छा करते हैं: जटिल समस्याओं को हल करना, क्रिएटिव होना और रणनीतिक रूप से सोचना। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो असली बात यह है, हमें एआई के बारे में सिर्फ साधारण ऑटोमेशन के तौर पर सोचना बंद करना होगा। इसकी असली गेम चेंजिंग ताकत है गहरी रणनीतिक समझ देना, जो हम जैसे लोगों को बेहतर, तेज और ज्यादा स्मार्ट फैसले लेने में मदद करती है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई लगभग किसी भी प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज कर सकता है और बड़ी सटीकता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, तो हमारे लिए नया काम क्या है? इंसानी सूझबूझ के लिए अगला बड़ा पड़ाव क्या है?